कैसे आप सभी। इससे पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के बारे में चर्चा की थी। कुछ एग्जाम्पल उदाहरण मैंने आपको दिए थे, 5 वाक्य दिए थे जिसका मुझे अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आशा करता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी उन 5 उदाहरणों का इंग्लिश अनुवाद करके भेजेंगे, तो मैं उसको चेक करके देखूँगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया है। 1 या 2 भैया मैंने केवल उसका होमवर्क कर रखा है, बाकी ने उसको देखा भी नहीं शायद। तो हम आगे बढ़ते हुए अगले टेंस की तरफ जाते हैं। दूसरा टेंस जो है हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस शब्द की यदि हम वाक्य करें तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलना, जारी रहना। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल के अंतर्गत कोई भी कार्य जारी रहता है तो उस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी पहचान कुछ परिभाषा के अंतर्गत पता चल जाती है। किस प्रकार से परिभाषा दे रखी है, इस टेंस के अंतर्गत वर्तमान काल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। इस टेंस में कार्य चलता रहता है, जारी रहता है, ना तो कार्य समाप्त होता है ना कार्य शुरू होता है, बल्कि कार्य चलता रहता है। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, पंखा चल रहा है, महेश दौड़ रहा है, इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। मतलब काम चलता रहता है और वर्तमान काल में रहता है, वर्तमान काल में जारी रहता है। इसमें ना तो भूतकाल की ना भविष्यकाल की बात करते हैं, वर्तमान काल में काम का जारी रहना पाया जाता है। पहचान की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में रहा था पास्ट कंटिन्यूस में आता है। इसमें रहा है आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। गलती से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पहचान लिखा गई है बस में, क्योंकि रहा शब्द तो उसमें भी आएगा, रहा, रही, रहे उस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आएगा और इसमें भी आएगा। बस आपने को है और थे उसका अंतर देखना है। रहा है, रही है, रहे हैं। यदि स्त्रीलिंग होगा तो रही हूँ, पुल्लिंग होगा तो रहा हूँ आदि शब्द वाक्य के अंदर में आते हैं तो ये हमारी पहचान रहती है। यदि लास्ट में रहा है, रही है या काम चलता हुआ रहता है तो ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। यदि काम जारी रहता है, चलता रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। जैसे मान लो आपके पिताजी ऑफिस से आ रहे हैं तो आप ये तो करो पिताजी आ रहे हैं, मतलब काम जारी है उनका, तो वर्तमान काल में कोई कार्य चलता रहता है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नियम की बात करते हैं तो इसका पहला नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मैंने आपको पिछले टेंस में बताया थी कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें से अपन फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं, आर का प्रयोग 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, एच भी 3 प्रकार की होती है, इज, एम, आर। तो आर का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ किया जाता है। जहाँ पर भी आपको बहुवचनकर्ता दिखे वहाँ पर आर का प्रयोग कर दो। बहुवचनकर्ताओं में कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे यू है, वी है, दे है, या फिर काउस, बफेलोस, बॉयज, गर्ल्स। यदि कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 3 की बात करते हैं, इज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ किया जाता है। जहाँ पर भी आपको एक वचनकर्ता दिखे वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे शी, ही, शी, इट, ये भी एक वचन है, ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है, लेकिन ये एक वचन करता है, इसलिए इनके साथ भी इसका प्रयोग करेंगे। सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, ही का प्रयोग पुल्लिंग के लिए करते हैं, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु या जानवरों के लिए किया जाता है, लेकिन है तो वो भी एक वचन ही, इसलिए उनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यदि किसी का नाम आए जैसे रमेश, मोहन, तो उसके साथ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। एक वचन जहाँ भी आपको दिखे इज का प्रयोग कर देंगे। चौथा नियम है एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग हम काय के साथ करेंगे, जहाँ पर भी आपको कर्ता आई दिखे, सब्जेक्ट आई नजर आए, वहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे। केवल एम आई के साथ ही होता है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने आई एम नहीं देखा होगा, ना मनोज, रमेश, किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ और नियम बताऊंगा और सूत्र की चर्चा करेंगे। सूत्र भी इसके बहुत ही ईजी है, बहुत सरल सूत्र है और ये टेंस आपके सारा टेंस में सबसे सीधा टेंस है। जितने भी कंटिन्यूस वाले टेंस आएंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, कंटिन्यूस टेंस सारे आपके सीधे रहेंगे। अगले वीडियो में आपको
इसकी सूत्र के बारे में और इसके कुछ वाक्य के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। कैसे आप सभी? इससे पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के बारे में चर्चा की थी। कुछ एग्जाम्पल उदाहरण मैंने आपको दिए थे, 5 वाक्य दिए थे, जिसका मुझे अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आशा करता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी उन 5 उदाहरणों का इंग्लिश अनुवाद करके भेजेंगे, तो मैं उसको चेक करके देखूँगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया है। 1 या 2 भैया मैंने केवल उसका होमवर्क कर रखा है, बाकी ने उसको देखा भी नहीं शायद। तो हम आगे बढ़ते हुए अगले टेंस की तरफ जाते हैं। दूसरा टेंस जो है हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस शब्द की यदि हम वाक्य करें तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलना, जारी रहना। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल के अंतर्गत कोई भी कार्य जारी रहता है तो उस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परिभाषा की बात करते हैं तो इसकी पहचान कुछ परिभाषा के अंतर्गत पता चल जाती है। किस प्रकार से परिभाषा दे रखी है? इस टेंस के अंतर्गत वर्तमान काल में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है। इस टेंस में कार्य चलता रहता है, जारी रहता है, ना तो कार्य समाप्त होता है ना कार्य शुरू होता है, बल्कि कार्य चलता रहता है। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, पंखा चल रहा है, महेश दौड़ रहा है, इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। मतलब काम चलता रहता है और वर्तमान काल में रहता है, वर्तमान काल में जारी रहता है। इसमें ना तो भूतकाल की ना भविष्यकाल की बात करते हैं, वर्तमान काल में काम का जारी रहना पाया जाता है। पहचान की बात करते हैं तो वाक्य के अंत में रहा था पास्ट कंटिन्यूस में आता है। इसमें रहा है आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। गलती से पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पहचान लिखा गई है बस में, क्योंकि रहा शब्द तो उसमें भी आएगा, रहा, रही, रहे उस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आएगा और इसमें भी आएगा। बस आपने को है और थे उसका अंतर देखना है। रहा है, रही है, रहे हैं। यदि स्त्रीलिंग हो तो रही हूँ, पुल्लिंग हो तो रहा हूँ, आदि शब्द वाक्य के अंदर में आते हैं तो ये हमारी पहचान रहती है। यदि लास्ट में रहा है, रही है या काम चलता हुआ रहता है तो ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। यदि काम जारी रहता है, चलता रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। जैसे मान लो आपके पिताजी ऑफिस से आ रहे हैं तो आप ये तो करो पिताजी आ रहे हैं, मतलब काम जारी है उनका, तो वर्तमान काल में वो कोई कार्य चलता रहता है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नियम की बात करते हैं तो इसका पहला नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। मैंने आपको पिछले टेंस में बताई थी वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें से अपन फर्स्ट फॉर्म लेते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं, आर का प्रयोग 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, एच भी 3 प्रकार की होती है, इज, एम, आर। तो आर का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ किया जाता है। जहाँ पर भी आपको बहुवचनकर्ता दिखे वहाँ पर आर का प्रयोग कर दो। बहुवचनकर्ताओं में कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे यू है, वी है, दे है, या फिर काउस, बफेलोस, बॉयज, गर्ल्स। यदि कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 3 की बात करते हैं, इज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ किया जाता है। जहाँ पर भी आपको एक वचनकर्ता दिखे वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे शी, ही, शी, इट, ये भी एक वचन है, ये सर्वनाम है, प्रोनाउन है, लेकिन ये एक वचन करता है, इसलिए इनके साथ भी इसका प्रयोग करेंगे। सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, ही का प्रयोग पुल्लिंग के लिए करते हैं, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु या जानवरों के लिए किया जाता है, लेकिन है तो वो भी एक वचन ही, इसलिए उनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा यदि किसी का नाम आए जैसे रमेश, मोहन, तो उसके साथ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। एक वचन जहाँ भी आपको दिखे इज का प्रयोग कर देंगे। चौथा नियम है एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग हम काय के साथ करेंगे, जहाँ पर भी आपको कर्ता आई दिखे, सब्जेक्ट आई नजर आए, वहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे। केवल एम आई के साथ ही होता है और किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने आई एम नहीं देखा होगा, ना मनोज, रमेश, किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, केवल आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ और नियम बताऊंगा और सूत्र की चर्चा करेंगे। सूत्र भी इसके बहुत ही ईजी है, बहुत सरल सूत्र है और ये टेंस आपके सारा टेंस में सबसे सीधा टेंस है। जितने भी कंटिन्यूस वाले टेंस आएंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो,
चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, कंटिन्यूस टेंस सारे आपके सीधे रहेंगे। अगले वीडियो में आपको इसकी सूत्र के बारे में और इसके कुछ वाक्य के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।